स्वागत है दोस्तों योर ग्रोथ पर। आज हमारे साथ विक्रांत जी हैं जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में असिस्टेंट मैनेजर तक फ्रंट ऑफिस को संभाला है। आज हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और हमें इस सेक्टर में फ्रंट ऑफिस क्या काम करता है, आप अगर जॉब लेना चाहते हो तो कैसे आप जा सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा कि इस सेक्टर में अगर मैं फ्रंट ऑफिस देखूँ तो वो क्या चीज़ होगी? फ्रंट ऑफिस आपका पहला पार्ट है जहाँ पे आपको गेस्ट से आप इंटरेक्ट करते हो। जी। जैसे कोई भी गेस्ट आपके होटल में आता है तो हिज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज फ्रंट ऑफिस, फ्रंट डेस्क एंड द फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव। तो वहाँ से गेस्ट को होटल कैसा है, आप हमें कैसी सर्विस मिली, हम कैसे सर्विस एक्सपेक्ट कर सकते हैं होटल से, ये वही वो पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जज कर लेते हैं। जो पहली सीढ़ी आपने बताई, अगर मैं किसी भी होटल में जाता हूँ वहाँ पर मुझे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव मिलेंगे। अगर मैं वो बनना चाहता हूँ तो मुझे मेरी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और अगर मैं 12th पास हूँ या फ्रेशर हूँ तो क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ? सो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए आपको होटल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है जी। डिग्री फ्रॉम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो उसके लिए यू हैव टू ऑप्शंस। एक तो 12th के बाद यू हैव अ डिप्लोमा कोर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड देन यू हैव अ डिग्री कोर्स इन होटल मैनेजमेंट। ये गवर्नमेंट के भी कॉलेजेस है एंड प्राइवेट कॉलेजेस भी है जी। तो आपके हिसाब से आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हो या प्राइवेट कॉलेजेस में भी ट्राई कर सकते हो। तो मुझे डिप्लोमा या डिग्री डिग्री आप करके यू कैन अप्लाई फॉर फ्रंट ऑफिस इन होटल। ओके। अगर मैं जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अगर मैं फ्रेशर हूँ, मैं ज़्यादा जो है परस्यू नहीं कर पाया हूँ अपनी एजुकेशन को, बहुत सारे रीज़न उसके पीछे थे, और मैं 12th पास हूँ, सो क्या मुझे इस सेक्टर में जॉब मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी आपको इस सेक्टर में जॉब। जी। बिकॉज ये जितना ऑर्गेनाइज्ड है उससे वो समझो वही परसेंटेज आपके पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। जैसे आपको छोटे छोटे होटल्स है, जो सिंगल होटल है, वहाँ पे आपको फ्रंट डेस्क की जरूरत है। उनका बजट बेसिकली उनका बजट लो होता है, तो वहाँ पे भी आपको ये यू विल गेट दैट जॉब देयर आल्सो। सो दो तरीके मेरे पास हैं बड़ी कंपनी में ज्वाइन होने के। एक तो मैं बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन लेकर आऊँ, या फिर मैं एक्सपीरियंस लेकर आऊँ, और एक्सपीरियंस के लिए मैं इन छोटे होटल्स में जा सकता हूँ। हाँ। ओके। सो सबसे शुरुआत जब होने वाली है मेरी, अगर मैंने बीबीए कर लिया है या अगर मैंने डिग्री या डिप्लोमा कर लिया है, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसी कंपनी में और मुझे जॉब मिलता है, तो मेरे अंदर क्या क्या काम रहेंगे, मुझे क्या क्या काम मिलने वाले, क्या करना होगा, और क्या मेरी फर्स्ट पोस्ट होगी? आपकी फर्स्ट पोस्ट आती है फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव जी। जिसमें आपको गेस्ट को ग्रीट करना रहता है। देन यू हैव टू एक्सप्लेन होटल्स के रूल्स पॉलिसीज, होटल्स में क्या क्या है आपके पास, मीन व्हाट यू हैव टू ऑफर इन द होटल। जी। जैसे बार है, लाउंज है, बिजनेस सेंटर है, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको गेस्ट को देनी पड़ती है। फिर आपको गेस्ट को रूम तक यू विल बी असाइंड टू टेक द गेस्ट टू द रूम। रूम में जाके आपको रूम के फीचर्स के बारे में गेस्ट को थोड़ा इन्फॉर्म करना होता है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप इन फ्रंट ऑफिस इन होटल्स। अच्छा। देन तो once you get well versed with the hotel and the features of the hotel, फिर आपको धीरे धीरे चेक इन करने, चेकआउट्स करने, ये सब सिखाया जाता है। ओके। सो अब मैं यहाँ पर बहुत सालों से जो एग्जीक्यूटिव हूँ, उसके बाद मेरी जो अगली सीढ़ी है वो क्या होगी? एग्जीक्यूटिव से आप असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर जाते हो जी। जहाँ पे फिर आपको कितने रूम्स अवेलेबल रहते हैं, उनकी प्राइसिंग कैसे होती है, ये सब आपको करना पड़ता है। ओके। आपके पास टीम भी होती है कोई? आपके पास हाँ, आपके पास फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स की टीम होती है। तो यू विल बी हैंडलिंग देयर शिफ्ट्स, उनका काम, वो सब, उनका ट्रेनिंग, दैट इज ऑन टू यू। ओके। अगर मैं एक फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव बनने जा रहा हूँ तो कितने चांसेस है कि मुझे अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा, और कहाँ तक का मैं सोच सकता हूँ कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ मैं यहाँ पर? अगर आपके पास आपने अपनी जस्ट फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव एज ए ज्वाइन 12th बेस पर हूँ मैं। हाँ, आपने फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया है जी। तो विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स यू शुड आइडियली टारगेट
to be a assistant front office manager. Okay. In these 5 years, you have to gain knowledge for the guest interactions, billing procedures. When we have foreign guests, उनके अलग से forms रहते हैं that we have to be very prepared with. तो ये सारी चीज़ें आप ये पहले 5 सालों में आप ज़रूर सीखनी चाहिए जी. और इस पे आप अगर कॉन्सेंट्रेट करते हो तो आपका नेक्स्ट लेवल अपने आप आ जाता है. जी. सो आपने जैसे बताया था कि अगर मैं 12th बेस्ड हूँ तो मुझे छोटी जो होटल्स हैं वहाँ पर जॉब्स मिल सकती हैं, लेकिन जो बड़ी होटल्स हैं उसमें क्योंकि क्वालिफिकेशन भी ज़रूरी है आपका और एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है. तो एक्सपीरियंस तो मैंने गेन कर लिया, अब इन बड़ी होटल्स के लिए क्वालिफिकेशन ज़रूरी होगा जब मेरे पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है. जी हाँ, जैसे कोई ब्रांड आप ज्वाइन करना चाहते हो जी. तो वहाँ पे दे प्रिफर से अच्छा है दे वुड लुक इनटू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट. जी. बिकॉज उनके लिए फिर द स्टैंडर्ड ऑफ गेस्ट वेरी फ्रॉम नेशनल टू इंटरनेशनल. जी. So at that point of time, your education is taken first into consideration. आपका एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी. सो सिर्फ एक्सपीरियंस पे मैं जो है रिलाई नहीं कर सकता, मुझे कोशिश करनी होगी कि इन 3-4 सालों में जब मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ तब एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अपनी बढ़ा लूँ. ओके. इसके अलावा कोई ऐसी जिम्मेदारी है जो आप बताना चाहेंगे इस पोजीशन पे होती है आपके ऊपर जो आपको संभालनी होगी? गेस्ट इंटरैक्शंस और इसके अलावा आपके पास एक मेजर ये रहता है कि आपका जो होटल है उसका जो स्टैंडर्ड्स है या फिर उसके जो भी क्वेरीज आते हैं तो आप अपने तरफ से जितना आप गेस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो उतना यू हैव टू डू दैट. बिकॉज उससे क्या होता है यू योरसेल्फ गेट कॉन्फिडेंस दैट हम गेस्ट के साथ काफ़ी अच्छे से इंटरेक्शन कर सकते हैं. जी. और ये भी होता है कि आप अपने तरफ से आप होटल में काम कर रहे हैं वो होटल का स्टैंडर्ड गिरने नहीं देते. दैट इज़ अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू बिकॉज आप जब एग्जीक्यूटिव हो तो आप फ्लोर्स पे ज़्यादा रहते हो. तो कहीं पे भी आपको गेस्ट कहीं लॉबी में मिल जाए, कहीं अपने रूम्स के बाहर मिल जाए, वहाँ पे आपका क्वेश्चंस कर सकते हैं. बट यू हैव टू बी इंटरैक्टिव एंड यू हैव टू बी ओपन माइंडेड कि वहाँ पे अगर क्वेश्चन मिल गया तो यू कांट से कि सर ये तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं नहीं कर सकता. तो एटलीस्ट यू हैव टू से कि नहीं सर आई विल पॉइंट यू टू द राइट डायरेक्शन. या फिर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको कांटेक्ट करा के जस्ट टू सी दैट कि आप ये बता दे सके कि अपना व्हाट वी गिव सर्विस इज ऑफ वेरी गुड स्टैंडर्ड. तो दैट आल्सो यू हैव टू मेंटेन. तो जैसा कि आपने पहले भी बताया हमें कि फ्रंट ऑफिस फेस हो रहा है किसी भी होटल का या किसी भी कंपनी का, उस जगह पर आपको सब कुछ मेंटेन करना और आपको अवेलेबल रहना, किसी भी प्रकार की क्वेरी आपके सामने आ सकती है. ओके. सो अब हम जो है आते हैं इस पार्ट पर कि मैं अगर 12th बेस्ड हूँ और मैंने सोचा है कि यार मैं इस तरफ जाऊँ, सो क्या सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ शुरुआती दौर में अलग अलग कंपनीज से? बेसिक सैलरीज आपकी चालू होती है 10,000 रुपीज़ टू 15,000 रुपीज़. तो ये दोनों के लिए सेम रहेगी, जो BBA करके आया या आप जो डिप्लोमा डिग्री करके आया या फिर मैं 12th करके आया हूँ?